आप कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को इस बार? हम तो सारी कोशिश कर रहे हैं आरएलडी को। आरएलडी को हाँ। बीजेपी की सीट नहीं आएगी ना मेरे काम प्रधान जी का मैं नाती पूछ लो पहले। मेरे पास तो एक ही शब्द है, अब की बार बीजेपी सरकार 325 पार। तो वो तो मोदी सरकार भी थी पहले भी। और विकास का अगर मुद्दा देखा जाए, बंगाल में तो नहीं हुआ। 2014 2017 में विकास का मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया और बागपत में आदरणीय विकास पुरुष सांसद जी ने इतना विकास कराया। आप जितने भी यहाँ व्यक्ति खड़े, व्यक्तिगत पूछ लो, बस अड्डा स्वीकृत हुआ बागपत में पहली बार हुआ, किसी से पूछ लो। केंद्रीय विद्यालय पहली बार हुआ और सड़कें जीवन में पहली बार देखी मैंने अपने जीवन में ऐसी सड़कें। भले ठीक है और जो है अब सुनो और अगर राष्ट्रहित के मुद्दे देखे जा, अगर केंद्रीय विद्यालय सरफाबाद खेरखड़ा के अंदर है, टटोल के अंदर। केंद्रीय विद्यालय क्या बोले? यहाँ से तो हमारा उठा के भी ले गए ये स्कूल, राजकीय स्कूल लड़कियों को उठा के ले गए यहाँ से। और केंद्रीय विद्यालय सरफाबाद आदरणीय सांसद जी ने ITI कॉलेज यहाँ पर बनवाया और युवा अच्छा एक चीज बता, रोजगार मेले लगवाए जो आज तक पहली बार लगवाए। आर्मी की भर्ती सांसद जी ने करवाई। एक चीज धक्के कह रहे कुछ नहीं मिल रहा, तड़की 4 बजे सांसद जी ने पहले भर्ती करवाई, कुछ नहीं मिल रहा। सांसद जी ने कहाँ रही? अच्छा ठीक है लड़िए मत। आप ये बता दीजिए कितनी सीटें बीजेपी की आ गई है? तो कह रहे हैं कितनी सीटें आप बता रहे हैं भैया बीजेपी की? बीजेपी अब की बार बीजेपी सरकार 325 पार। कुछ नहीं है, बैम है, बिल्कुल नहीं है। युवा बिल्कुल नहीं वोट देगा बीजेपी को। लोक दल के साथ है खुल के। कितनी सीटें आ जाएंगी? लोक दल की जितने भी सीट पे जैन चौधरी चुनाव लड़वाओगे सारी लोक दल सीट जीतेगी। दल क्या है? अनाज फ्री कर दिया, लोकदल दो है बस और ना। अनाज फ्री कर दिया सरकार ने और गेहूँ फ्री, मजदूर घरों बैठा दिया, किसानों को करने वाला कोई है ही नहीं। मतलब कितनी सीटें दे रहे हैं इस बार बीजेपी? 325 पार है बोल रहे हैं। आरएलडी को देंगे हम, आरएलडी को देंगे आप भी? तीनों सीट बागपत की तीनों सीट आवेगी, भाजपा लेवेगी। भाजपा लेगी? हाँ जी, तीनों सीट कांग्रेस लेगी और आरएलडी, दो पार्टी और कोई नहीं, कांग्रेस आरएलडी। आप क्या कहेंगे? हम तो ऐसे बीजेपी है जी, बांध सरकार है, ठीक है नहीं, बांध के आ जाने प्रसूति की पीड़ा और से की संगत सदा ही दही है, ठीक है। ये पीड़ा जानती नहीं किसानों की, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं किसान क्या होता है। कितनी सीटें देंगे बीजेपी को देंगे आरएलडी को? बीजेपी को तो हम देंगे आरएलडी को जी। आरएलडी को देंगे। आप क्या किसको देंगे? आरएलडी को। आरएलडी को देंगे। आप क्या? आरएलडी को ठोक कर। आप बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। तो आप प्रधान जी एक यहाँ पे है, वो कह रहे हैं महंगाई से कोई मतलब दिक्कत नहीं हमें, और किसान जो है वो जायज मांग के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसा है, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। सारी जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उनकी तरफ से चाहे जनता मर जाओ, चाहे बिक जाओ, कुछ ही हो जाओ। ऐसा क्यों है? आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी की जो सोच है वो आरएसएस की और बीजेपी की ये सोच है कि हिंदुस्तान के अंदर मनुवादी व्यवस्था के तहत सारी जनता को गुलाम बना दिया जाए। इसीलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, जो देश की जो प्रॉपर्टी है, जो रेलवे है, सबका वो निजीकरण कर देना चाहते हैं। इसीलिए जनता जो है वो दुखी है। आज जो किसानों के साथ जो स्थितियां चल रही हैं वो स्थितियां भी इसी व्यवस्था की देन है। चलिए ठीक है, आपके पास आते हैं, आप क्या कहेंगे? मदन लाल तेजान एडवोकेट, तहसील बड़ौद। महंगाई ज़्यादा कर दी सरकार ने जी, ये सरकार हटनी चाहिए। ये हटनी चाहिए। फिर कौन आनी चाहिए? कौन ऑप्शन बचता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो हमारे यहाँ तो लोकदल आनी चाहिए। आगे किन लोकदल का भी ठीक, लोकदल का आना चाहिए। अच्छा, क्या मुद्दे आपको लगते हैं? महंगाई है, क्योंकि ये कह रहे हैं मंदिर भी है मुद्दा, 370 भी है मुद्दा, तमाम चीजें हैं। मंदिर वगैरह तो सब छोड़ दो, हमारी तो महंगाई देख रहे सब, महंगाई काफ़ी कर दी सरकार ने, काफ़ी महंगाई कर दी यहाँ। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे सर? क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस बार के चुनाव? यहाँ तो विकास के मुद्दे हैं, विकास कोई हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ आज तक, केवल महंगाई थोपी जा रही है। मुद्दे ये हैं, ये आप ये देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? नहीं कह रहे बिजली भी तो दे रहे हैं, तो महंगी तो होगी। अगर बिजली दे रहे तो और स्टेटों में भी तो बिजली बराबर 24 घंटे चल रही। हरियाणा में 27, यहाँ 175, तो ये कैसे चलेगा? यहाँ तो बहुत छोटा किसान है।
अगर बिजली दे रहे तो वो स्टेटों में बिजली दी जा रही है। पहले कह रहे हैं 1-2 घंटे बिजली आती थी, आप बोल रहे हैं खूब आती थी बिजली, पहले भी ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया, नहीं तो बिजली खूब आती थी। 1-2 घंटा ही बिजली आया करे थी, और अब तो जो है शहर जितनी बिजली गांव में आती है। तो इतनी महंगाई क्यों है? दिल्ली में तो आप देख रहे हैं कि फ्री है 200 यूनिट बिजली। नहीं भाई, तो वो उनकी गवर्नमेंट की बात है, कुछ देखा जाता है कहाँ कितना खर्च है, गवर्नमेंट कैसे चलेगी भाई। एक बात होता, मान लिया फ्री गवर्नमेंट ने फ्री कर दी, लेकिन कहीं से तो पैसा करना ही पड़ेगा। हाँ, और एक चीज़ और बताऊँ मैं, पैसा तो लेना चाहिए, जितनी बिजली खर्च हो उसका पैसा लेना चाहिए। हाँ, मैं तो बल्कि पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन फेवर में भी नहीं, सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। मैं तो इस फेवर में हूँ, सब्सिडी कहीं के लिए रखी जाए। लेकिन इतनी महंगी बिजली बिल है, कैसे भुगतान करेंगे गरीब लोग? महंगा कहाँ है? महंगा नहीं है, नहीं नु कहने से हो जा महंगा। एक बल्ब जलता है, एक पंखा जलता है, तो भी आम लोगों का 700-800 रुपया बिजली बिल। नहीं, झूठ है, यूनिट के हिसाब से 2,000 रुपए का बिल आ रहा है, 800 रुपए का बिल आता था, 2,000 रुपए का बिल आ रहा है। इतनी पहले जो है गांव में पंखा भी नहीं चला था, और अब जो है एसी भी चले जी, एसी चलाएंगे तो बिल तो आएगा भाई। गांव में अब एसी चल रहा है, इसलिए दिक्कत नहीं। अजय, जो लोग एसी नहीं चलाते उन पे 2,000 रुपया किस बात का बिल है? महिला भी है, इनसे भी पूछ लेते हैं। आप क्या लगता है कितने बिजली बिल आता है आपके यहाँ? बिजली का 2,000-2,500 आता, देखिए ये बता रहे हैं यहाँ पे। पर हमारा एसी वगैरह नहीं चलता, हमारा एसी नहीं चलता, एसी भी नहीं चलता यहाँ, हमारा एसी नहीं चलता, हमारे कूलर है वो चलता है। मेरे राशन कार्ड नहीं बन रहा। कैसे आ रहा है आपका बिजली बिल? 2,000 कितने महीने का आ रहा है? 2,000 एक महीने का ही आता है। 1 महीने का 2,000 आ रहा है? 1 महीने का। मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, 2 साल से परेशान हूँ मैं। 2 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा, ना कोई सुन। कौन सी सरकार, योगी सरकार ने कुछ किया आप लोगों के लिए? जब राशन कार्ड ही नहीं बन रहा तो किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। 2 साल से जक्के कर लगा रहे हैं हम, महंगाई इतनी। आप एक बात देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, बिजली विभाग जो हमसे बिल ले रहा है, आप बिल के अंदर आप ये तो मतलब उसमें देंगे कि हम इतने रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपसे बिल ले रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि हमसे बिल लिया किस हिसाब से जा रहा है। और 2,000 रुपये का जहाँ 800 रुपये का बिल आता था, आज 2,000 रुपये का बिल आ रहा है। और ये भी बिजली विभाग बताने के लिए तैयार नहीं कि वो किस मद में और किस किस तरीके से बिल ले रहा है। ये क्या जनता के साथ अत्याचार हो रहा है? 240 रुपये तो सरचार्ज है फिलहाल, पहले 150 रुपये होता था। ये कह नहीं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 76 साल में जितना कांग्रेस ने काम किया ना, इतना किसी ने नहीं किया। 70 साल में जो कमाई थी ना, वही बेच कर खा रहे हैं। अभी जो नया भारत ये बता रहे हैं, नया भारत बन रहा है, नया भारत, ये तो गड्ढे में चलेगा। और भारत कांग्रेस की सरकार आओगी, वही संभालेगी देश को, इनके बस की ना है। कह रहे हैं तालिबान जो है, अब तक तालिबान से मैं बताऊं, तालिबान से तो ये खुद बात कर रहे हैं, तालिबान से तो खुद बात कर रहे हैं। आतंक को खत्म करने वाले तालिबान से बात करें, उसमें न्यूज में देखो। लेकिन ये तो कह रहे हैं लोग जो जिनको दिक्कत हो अफगानिस्तान चले जाएं। इनका बाप का देश है क्या है? ये कैसे भेज देंगे किसी को? इनके हाथ में है क्या? मुसलमान को भेज दो। आप क्या कहेंगे इस पे? तालिबान के ऊपर जो कह रहे हैं कि यहाँ पे तालिबान एक बन जाता अगर बीजेपी। बेवजह की बात है, इनका कोई आधार नहीं है, इन बातों का कोई आधार ही नहीं है। ये तो मिला जुला देश है, पहले से गंगा जमुनी तहजीब यहाँ चली आ रही है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता रहेगा। तालिबान तो एक मिलिटेंट संगठन है, और हमारा देश एक प्रजातंत्र देश है। अगर मिलिटेंट ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है तो इससे भारत का क्या मतलब है? और जो मिलिटेंट वहाँ आज अत्याचार कर रहे हैं, अगर उनको बढ़ावा दिया गया तो उनसे बात की गई, उन्हें समर्थन दिया गया, तो वो लोग तो हमारे देश पे भी हावी हो जाएंगे, और हमारे देश पर हावी हो जाएंगे तो हमारे देश का प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। भारत जो बात कर रहा है उस पर आपका क्या रवैया? हमारा ये रवैया है कि उनके साथ, मिलिटेंट के साथ कोई बात नहीं करनी चाहिए। प्रजातंत्र सरकार अगर कहीं हो तो उससे बात करनी चाहिए। मिलिटेंट से बात करने से हम पे वो हावी होंगे। आज भारत ने जो अफगानिस्तान के अंदर जितनी विकास योजनाएं चलाई, उन योजनाओं को मिलिटेंट ने सारा ध्वस्त कर दिया है, और ध्वस्त कर दिया है तो वहाँ का विकास कैसे होगा? आज हम अपना पैसा, हमारे देश का पैसा जो उनके, अगर ये भी मान लिया जाए कि उनकी गरीबी हालत है और हम उनका विकास कर रहे हैं, अगर जब वहाँ विकास तो उन लोगों का किया जाएगा जो प्रजातंत्र देश में रहते हों, और उन्हीं के लिए ही देश जो है अन्य देश किसी भी देश को सहायता दे सकता है उसी स्थिति में, ना कि मिलिटेंट को सहायता दी जाए। और मिलिटेंट को सहायता देने का मतलब है उनके अत्याचार को और बढ़ावा देना।
तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को मिलिटेंट को कोई भी मिलिटेंट यानी कि अफगानिस्तान या एनी भी कोई देश जहां मिलिटेंट हावी हो उनको कोई सहायता नहीं देनी चाहिए और तभी प्रजातंत्र बच सकता है। तो ये जो सहायता मतलब जो बातचीत चालू हो गई है भारत के साथ, क्या लगता है इसका परिणाम आने वाले दिनों में? इसका परिणाम ये हिंदू मुसलमान और आतंकवाद का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं कई जगह स्टेट में, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में, फिर हरियाणा में भी आगे होंगे। जब चुनाव आते हैं जब हिंदू मुसलमान का और तालिबान का और आतंकवाद का मुद्दा बनता है, ये मुद्दा बनाते हैं और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दा रहेगा तालिबान का? नहीं रहेगा जी, यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं रहेगा। यहाँ तो जो किसान है पूरा परेशान है, वो किसान जो है इतना परेशान है, वो सरकार से छुटकारा चाह रहा है। यहाँ बहुत छोटा किसान है, 5-5, 6-6 बीघे ज़मीन का किसान है, अपनी रोटी रोजी कमा रहा और उससे भी छोड़ कर भागने को हो रहा है ज़मीन को। तालिबान महंगाई है, इनसे भी जानते हैं। तालिबान का जो मुद्दा है सरकार बात करने लगी, भारत जो बात करने लग गई है तालिबानियों से। हमारे जो मोदी जी है ना जी, वे बहुत होशियार आदमी हैं। पहले जो है हमारी जो है कोई प्रतिष्ठा नहीं थी भारत की, अब हमारी कितनी प्रतिष्ठा है। चीन भी जो है हमारे से डरता है, अमेरिका भी जो है हमारी सलाह लेता है, रूस भी हमारी सलाह लेता है। और पहले क्या हालत थी हमारी, वहाँ से जो है जो बॉर्डर पे चीन के, भारत के बॉर्डर पे चीनी जो है हमारे वालों को पीट लेते थे। अब हिम्मत है क्या? अभी भी ऐसा हो रहा है कि अभी भी अतिक्रमण कर रखा है, बाहर अंदर घुस आए हैं कुछ? नहीं, कहाँ घुस आए? घुसने ही नहीं दिए भारत वालों ने। जब तो लगातार आरोप लगा, नहीं, झूठे सच्चे आरोप लगाने से क्या हो। पहले पिटते रहे थे और कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं कहा तुम भी जो है अड़ो। और अब जो है हमारे वहाँ मिलिट्री लगा रखी, उनकी हिम्मत ही नहीं। तो तालिबानियों से क्या बातचीत करनी चाहिए भारत को? नहीं भाई, वो तो मुद्दा है, ये तो मतलब मोदी जी देखेंगे इस बात को, तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, वे होशियार आदमी हैं, वे देखेंगे इस बात को। तो मोदी जी बड़ा होशियार हैं, मतलब बता रहे हैं ये तालिबानियों से बातचीत जो कर रहे हैं या जो भी चीज़ है। ऐसा है, देश हित को देखते हुए तालिबानियों से कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक मिलिटेंट संगठन है और उन मिलिटेंट के आधार पे उनसे बात करने का मतलब है हम उनके लिए बढ़ावा करें। और वो मिलिटेंट कभी किसी का नहीं होता है, वो हमेशा जो भी उसके हेल्प करता है वो उसी के साथ ही अत्याचार करता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को जनहित को देखते हुए ऐसे संगठनों से बात नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मिलिटेंट आज अफगानिस्तान के अंदर खून खराबा कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि ऐसे लोगों की सहायता करने का मतलब अपने देश को भी नुकसान पहुंचाना है। ये कह रहे हैं लेकिन कि जो चीन और सबको आंख दिखा रहा भारत। हाँ, देखिए, जहाँ तक चीन की बात है, चीन हमेशा से ही दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करता चला आया है। वो हिंदुस्तान पे भी हावी रहा, उधर आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान भी उसने सब कवर कर लिया है और उधर ही वो अपने फ़ायदे के लिए जो वहाँ पर उइगर मुसलमान हैं और जो उनके साथ चाइना अत्याचार कर रहा है, उन अत्याचारों को बचाव करने के लिए वो अफ़गानिस्तान से इसलिए बात कर रहा है कि जिससे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो 200 लाख करोड़ की जो संपदा है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने फेवर में लेकर उस संपदा को कवर कर सके और उसका फ़ायदा उठा सके, इसलिए वो तालिबान से बात कर रहा है। और वो अपना हित देख रहा है, ना कि अफगानिस्तान का हित देख रहा है। मोदी ना होते तो ये सब ये गलत बात है। ये हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। ये कहना कि मोदी जी ने ही सब कुछ कर दिया और मोदी जी इसे हिंदुस्तान को आसमान पर ले गए, ये सब गलत बात है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का नागरिक जो है वो इतना काबिल और पढ़ा लिखा है कि वो अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वो अब सक्षम है और वो उसके लिए प्रयासरत हैं। नेता जो है देश को कहीं ऊंचाइयों पर नहीं ले जाते, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का जितना आईएएस लॉबी है, जितने हमारे युवा, जितने पढ़े लिखे, जितने अधिकारी वर्ग है, वही अगर सही नीतियां बनाएंगे तभी देश ऊपर जा सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि जो पहले जो अमेरिका को अब जो है अमेरिका राय ले रहा है भारत से, तो इसका मोदी जी का ही असर हुआ है, ये तो पता नहीं। ये कहना गलत है। इस बारे में हमारा ये कहना है कि अमेरिका जो है वो एक पावरफुल कंट्री पहले से ही रहा है और भारत के प्रोग्रेस को देखते हुए और अपने हितों को देखते हुए कि भारत से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है और मुझसे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, वो पहले अपना हित देखता है, फिर दूसरे का हित देखता है अमेरिका। और अमेरिका का भी भारत सरकार को, भारत की जनता को बहुत सहयोग है। जिस प्रकार से रूस भारत की मदद करता चला आया है, उसी प्रकार से आज अमेरिका भी भारत की मदद कर रहा है। पहले अमेरिका जो है उसने अपना
लक्ष्य जो है पाकिस्तान को बनाया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट स्थितियां देखते हुए और अपने साथ विश्वासघात होते देखते हुए पाकिस्तान के उन्होंने आर्थिक सहायता करना कम कर दिया। और भारत में ये बात देखते हुए कि भारत जो है, भारत का नागरिक जो है वो अमेरिका के लिए कोई नुकसानप्रद नहीं है, इसीलिए भारत को विकास की गति देते हुए अमेरिका जो है वो भारत को बराबर कोऑपरेट कर रहा है। भारत भी संसार के जो अन्य जो गरीब देश हैं उसके अंदर भी भारत अपना सहयोग पहले से ही करता चला है और आज भी प्रयास कर रहा है कि देश के अंदर, समस्त संसार के अंदर एक अच्छा शासन हो और जनता जो है शान से जी सके और किसी अत्याचार से पीड़ित ना हो। एक बात और है, आपको बताऊं, आप ये चीज़ छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जा कहाँ रहे, वो तो बाद की बात है, पहले जनता तो खुशहाल हो। जनता तो पूरे भारत की परेशान है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, कोई खुशहाल नहीं है सब। ठीक है, एक बार हम सबसे यहाँ पर जो लोग हैं सबसे हमने बात की और मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुँच गया है, बहुत अलग टॉपिक होता चला जा रहा है, तो इसलिए हम बात करना चाहते हैं। अब आपसे एक बार जान लेते हैं इन लोगों से कि कितनी सीटें किसकी आने वाली, बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएंगी? बीजेपी की पहले से कुछ ज्यादा आएंगे। कितनी है? 300 से ऊपर। अच्छा, आपका क्या कहना है? बीजेपी की 300 सीटें बता रहे हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस और आरएलडी आ रही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भैया मैं सीटों के बारे में कंफर्म कोई चीज आकलन नहीं करता। नहीं, जैसे ये बता रहे हैं 300 सीटों से ज्यादा आएंगे। मैं तो प्रधान जी हैं, उनका तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं बोलूंगा। आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार आने के बाद जनता को कोई राहत महसूस नहीं हुई है। जहाँ तक बीजेपी हमारे मुख्यमंत्री महोदय आज ये कहते हैं कि गोधन की रक्षा हो। आज स्थिति यह है कि हर गली मोहल्ले के अंदर गाय, सांड, पशु जो है आवारा तरीके से घूम रहे हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं। लोग उनसे त्रस्त हैं कि इनका कोई तो इंतजाम हो, दिखाने के लिए तो कि हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जनता को जैसा कि जनता ने सोचा था लास्ट चुनाव में कि बीजेपी सरकार आएगी तो जनता को बहुत राहत मिलेगी, ऐसा जनता को कुछ भी नहीं हुआ है। मिला। जी, आप भी थोड़ा सा ही बोलिए। हाँ, जो गाय बछड़े हैं ये कौन छोड़ता है? हम किसानी तो छोड़ रहे। एक तरफ तो हम कहें कि ये मरने नहीं चाहिए, एक तरफ हम खुद छोड़ रहे। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान तो इतना खुशहाल है, सबके पास मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, सब कुछ साधन हो गए। प्रधान जी के पास तो ट्यूबवेल है, एमपी ने लगवा दी, गैस की एजेंसी दे दी, पेट्रोल पंप दे दिया। मुझे क्या मिला? मुझे आप एक बात बताओ, नहर पे मैं आपको नहर पे लेकर जाकर दिखाऊंगी। इतने बड़े बड़े पेड़ नहर पे उगरे और रजभाए, गुलाबे माइनर रजभाए, टैल तक पानी नहीं पहुंचता, उसमें घास जमी पड़ी, केवल कागजों में सफाई है, वो पैसा खा रही है, किसानों के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, आप ये बताइए। मशीन हटाओ, ब्लड पेपर से चुनाव कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी चल जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग थे उनसे हमने बात की, यहाँ पर बीजेपी समर्थक भी हैं, कांग्रेस समर्थक भी हैं, आरएलडी के समर्थक भी हैं और सबने अपनी अपनी चीज़ें बताई और यहाँ पर एक तरीके से महासंग्राम हुआ जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे बड़ौत में कवर करने के लिए। आपने देखा, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम 4, आपको दिखाते रहेंगे इसी तरीके से चुनाव यात्रा की कवरेज। हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।